हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे टीचर्स, मेंटर्स और मेरे सारे दोस्तों का, जो मुझे कंटिन्यूअसली फीडबैक देके सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल और बट ये पूरी जर्नी में। सो थैंक्स टू देम। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं हाउ कैन वी हेल्प माइक्रो बिजनेसेस यूजिंग ब्लॉकचेन एंड एआईएमएल टेक्नोलॉजी। यस, इट्स राइट। हम आज के प्रोजेक्ट में मैंने थोड़ी रिसर्च की। विद रिस्पेक्ट टू माय रिसर्च वी हैव कलेक्टिवली मैंने एक प्रोजेक्ट आइडिया डिजाइन किया, जिसके ऊपर मैं ब्लॉकचेन प्लस एआईएमएल को यूज करने वाले हैं इसमें। इसके अंदर मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं विद इन द सेम आइडिया, बट मैं इसको एक स्पेसिफिक आइडिया से एक्सप्लेन करूंगा। देन हम जानेंगे कि इसको अलग आइडिया में भी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो द आइडिया इज लाइक we have the one fintech company, or let's assume a fintech network, those who want to provide a loans to the farmers। यहाँ पे हम फार्मर्स रहेंगे, बिकॉज आज का जो ट्रेडिशनल मेथड है टू प्रोवाइड लोन फॉर फार्मर्स, इट्स सो टीडियस एंड सो हेक्टिक। मतलब दे हैव टू प्रोवाइड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, दे आर लॉट ऑफ वेरिफिकेशन चेक्स एंड ऑल सो ऑन सो फोर्थ। तो इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेंटेन द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द बैंक्स एंड द होल्डर, the loan holder? How can we make this process more streamlined? तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के वीडियो में, using blockchain plus AML, and how can we use the proper data storage mechanism as well. So let's get started. पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी में एंड हेल्प द ब्लॉकचेन कम्युनिटी टू ग्रो। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कौन कौन से कितने एंटिटीज है हमारे यूज केस में। हमारे यूज केस में यूजर रहेगा। ओके, यूजर कुड भी, अभी यूजर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे इसमें? यूजर यहाँ पे रहेगा या तो फार्मर, हम कंसिडर कर रहे हैं फार्मर रहेगा। सबसे पहले तो फार्मर रह सकता है, देन बिजनेसमैन हो सकता है, या एनी पर्सनल लोन के लिए हो सकता है। तो ये यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ यूजर हो गए मेरे। और नेटवर्क रहेगा। नेटवर्क किससे बनता है? जैसे कि हमें पता है ये प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है यूजिंग हाइपरलेजर फैब्रिक और सम अदर टेक्नोलॉजी, और पब्लिक नेटवर्क हो सकता है जैसे कि इथेरियम, सोलाना एंड सो ऑन। और यहाँ पे है हमारा एआईएमएल मॉडल। तो हम एआईएमएल मॉडल क्या यूज किस लिए यूज करेंगे? टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम यूजर एंड प्रेडिक्ट द वैल्यूएबल आउटपुट। जैसे कि यूजर से मान के चलो, अगर हमारे यूज केस में फार्मर है, तो फार्मर वो कौन सा क्रॉप हार्वेस्ट करता है, उसकी लैंड कितनी अमाउंट कितनी कितनी अमाउंट ऑफ लैंड है उसके पास में, कौन से रीजन में है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उनका बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल दोस थिंग। ये सारी चीज को एनालाइज करके हमारा मॉडल एक प्रेडिक्शन करेगा कि उसको कितना अमाउंट ऑफ लोन देना चाहिए एंड कितना नहीं देना चाहिए। उसलिए हम इसको यूज करेंगे। और हाँ, अलग अलग यूज केस के हिसाब से ये मॉडल अलग अलग काम भी कर सकता है। लेट्स बी, अगर कोई माइक्रो बिजनेस है तो हम उसको पूछ सकते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उनका टर्नओवर कितना है, उनको कुछ बिजनेस चाहिए तो उसके उसके हिसाब से भी हमारा एआईएमएल वर्क करता है। मतलब डिफरेंट मॉडल्स हम रख सकते हैं अलग अलग यूज केस के लिए। खुद सेम गोज फॉर आईपीएफएस। आईपीएफएस क्या है हमारा? कुछ नथिंग बट द डीएलटी टेक्नोलॉजी है। डीएलटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसके जिसके ऊपर हम स्टोरेज करेंगे। एज अ स्टोरेज हम इसको यूज करेंगे फॉर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यूज केस में यूज हो रहे हैं, जो भी इमेजेस यूज हो रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, जो ऑफ चेन डेटा हमें चाहिए, जो भी ऑफ चेन डेटा रहेगा हम आईपीएफएस में स्टोर करेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सेम सेम चीज है। एंड यूजर क्या है? एंड यूजर कुड बी बोरोवर। मतलब एज अ बोरोवर रहेगा तो बोरोवर कौन हो सकता है? माइक्रो बिजनेसेस हो सकते हैं, फार्मर हो सकता है, सिटीजन हो सकते हैं ऑफ द कंट्री, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेटवर्क ने अभी बोला, नेटवर्क अभी एज अ नोड, नेटवर्क में आपको पता है नेटवर्क किससे बनता है? हमारे नोड से ही नेटवर्क बनता है। तो नोड सॉरी नेटवर्क के अंदर कौन कौन से नोड्स हो सकते हैं? सबसे पहला तो लेंडर हो सकता है, जिनको लोन, मतलब जिनको कुछ लोन देना हो, वो हो सकते हैं लेंडर। बैंक्स बैंक्स हो सकते हैं एज अ इंटरमीडिएटर्स, जिनको कुछ ट्रांजेक्शन शेयर करने, टू कलेक्ट द बैंक स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड द यूजर हिस्ट्री, बैंक हिस्ट्री, फाइनेंस हिस्ट्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। माइक्रो फाइनेंसेस हो सकते हैं, जिनको फाइनेंस करना होगा किसी
दूसरे बिज़नेस को या किसी फार्मर को या किसी स्टार्टअप को, समथिंग लाइक दैट। और गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है अपने नेटवर्क का पार्ट टू रेगुलेट द कंप्लीट सिस्टम, कि जो भी ट्रांज़िशन हमारे सिस्टम में हो रहे हैं, वो सही है और वैलिड है या नहीं है, उसको रेगुलेट करने के लिए। सो अलग-अलग एंटिटीज़ मिलके एक नेटवर्क बनेगा और वो नेटवर्क हमारे एंड यूज़र्स उसपे ऑनबोर्ड होंगे और वो उनका ट्रांज़िशन चलेगा, जो भी चल रहा है, ठीक है? सो सेम मैंने जैसे एएमएल का भी बोला है, सो आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट द सेम थिंग। और हाँ, डीएलटी स्टोरेज में भी डॉक्यूमेंट, इमेजेस और टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम बनाया है, जिसके ऊपर हमारा सबसे पहले तो एंड यूज़र है, मतलब ये मैं अज़्यूम कर रहा हूँ ये मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल है यूज़र के पास में। उसकी कौन-कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे एज़ अ फार्मर। तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, अगर फार्मर को किसी लोन चाहिए किसी बैंक या किसी लेंडर से, तो उसको बहुत सारे टीडीएस अप्रोच से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू साइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू गिव मल्टीपल प्रूफ्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं 10 बार। इन शॉर्ट एक लोन, छोटे से लोन अमाउंट के लिए उसको 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंक हो गया या कोई प्राइवेट एंटिटी से वो लोन ले रहे हो, तो ये पूरे ट्रेडिशनल मेथड को हम कम कर सकते हैं या पूरा रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। कैसे? सबसे पहले तो जो भी ट्रांज़िशन होंगे हमारे नेटवर्क पे होंगे, सो देयर विल बी फुल ट्रांसपेरेंसी। नेटवर्क को मतलब ओनर को, जो भी बिज़नेस ओन करता है, एज़ वेल एज़ जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, और फार्मर को, हमारी यूज़ केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ फार्मर। फार्मर लोन माँगने के लिए गया, उसने ऐप डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की। उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क माँगता है, लेट्स अभी डॉक्यूमेंट कौन-कौन से माँग सकता है? प्रूफ कि अपने पास में कितना लैंड है, 7/12 टाइप, उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स। एंड देन आप कौन-सा क्रॉप हार्वेस्ट करते हो, आप ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर पाते हो अपने फार्मिंग से, वो वाली सारी डिटेल्स वो जाएगी। और ये डिटेल्स कहाँ पे जाएगा? अपने मॉडल्स में, एमएल मॉडल में जाएगा वो सारे डिटेल्स, उसको प्रोसेस करेगा एंड उस प्रोसेस के बाद में वो एक प्रेडिक्ट करेगा कि कितना अमाउंट उसको देना चाहिए, उसका कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना टाइमलाइन होना चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर्थ, कौन-से सीज़न में देना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो प्रेडिक्ट करेगा। और फिर एंड डिसीजन कौन लेगा? नेटवर्क ओनर ही, मतलब जो भी लेंडिंग एंटिटी है, बैंक हो गया, जो भी है सारे, जो जिनको भी लोन प्रोवाइड करना है, वो एंड डिसीजन लेगा। ठीक, तो नेटवर्क के हमारे पास में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? सिक्योर रहेगा, जैसे कि आपको पता है, और जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट रहेगा। टेम्पर प्रूफ है, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन है, तो वी नो दैट जो भी हमारा ट्रांज़िशन है, डेटा हमेशा इम्यूटेबल डेटा है, तो टेम्पर प्रूफिंग डेटा रहेगा हमारा। ट्रांसपेरेंट है। और हाँ, ये बेस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पब्लिक भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। तो बट जो भी यूज़र्स वो नेटवर्क पे है, वो सारे यूज़र्स के लिए इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट है। ट्रांज़िशन सबको पता चलेंगे कि कौन से ट्रांज़िशन एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। लेट्स अज़्यूम अभी यूज़र का लोन अप्रूव हो गया, ये तो एक ट्रांज़िशन हो गया। फिर उसको लोन पे भी करना रहेगा विथ मल्टीपल सेटलमेंट्स। उसने लेट्स अज़्यूम एक लोन को 10 डिफरेंट ट्रांज़िशन में या इंस्टॉलमेंट्स में 10 इंस्टॉलमेंट में वो पे करना चाह रहा है। तो हर एक ट्रांज़िशन यूज़र को चाहिए कि मेरा हर एक ट्रांज़िशन रिकॉर्ड हो और मुझे टाइम टू टाइम पता चले कि हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर डेट पे एक पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था, सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने ये डेट में पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में ये सो ऑन सो फॉर्थ। ये सारी जो चीज़ें वो ट्रेसेबल रहेगी। ये ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ऑडिट ट्रायल मतलब सारी हिस्ट्री यूज़र की पता चले, उसमें जो भी नेटवर्क में ट्रांज़िशन हो रही है एट अ टाइम ऑफ सम इनकम टैक्स टाइम, मतलब जब भी उसको इनकम टैक्स फाइल करना हो यूज़र को, या कोई भी प्रूफ करना है कि मैंने यहाँ से लोन लिया है, दिस इज़ माय पर्टिकुलर ऑडिट फॉर इन लेट्स अज़्यूम इन क्रिटिकल सिचुएशन, कोई भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऑडिट ट्रायल इज़ अ वेरी हेल्पफुल टर्म और हेल्पफुल मेथोडोलॉजी वी कैन से टू टू रिज़ॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रेसेबिलिटी रहती है ट्रांज़िशन की, सेम सेम थिंग। ट्रेसेबिलिटी, ऑडिट ट्रायल एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ ट्रांज़िशन इज़ समव्हाट द सेम थिंग, कि जो भी एक ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म हुआ है, वो अगर वो उसके उसके बेस पे एक पैरेंट ट्रांज़िशन के बेस पे और कोई दूसरा चाइल्ड ट्रांज़िशन भी परफ़ॉर्म हुआ है, तो सारी चीज़ को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। ये हो गई चीज़। और हाँ, जो भी हमारा डेटा हो रहा है, वो सारा आईपीएफएस में स्टोर रहेगा। नेटवर्क से जो डेटा आ रहा है, वो भी यहाँ पे रहेगा। और बेस्ड ऑन यूज़र डॉक्यूमेंट, जो भी नेटवर्क यूज़र के डॉक्यूमेंट लेता है, वो वापस यूज़र क्या कर सकता है, अपने वॉलेट में फेच कर पाएगा आईपीएफएस से ही। तो इट विल बी वेरी क्लियर, ये इसको इसके पास में प्रूफ रहेगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हैं और कौन से नहीं किए। एंड ईज़ी एक्सेस मतलब अगर
यूज़र के वॉलेट में कोई डॉक्यूमेंट स्टोर है, उसको कहीं पे कुछ प्रिंट आउट लेना है या कहीं पे प्रूफ करना है, आई हैव दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और नॉट, सिंपली वो आईपीएफएस से भी फेच कर सकता है उस कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एंड यूजर। ईज़ी एक्सेस, नो टीडीएस मेथड, no tedious approach, no physical headache, reduce time delay, transparent ecosystem, and it will get loan in an instance। उसको इंस्टेंस लोन मिल जाएगा बेस्ड ऑन दिस ऑल प्रेडिक्शन एंड मेथोडोलॉजी बेस्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज वीडियो। आई एम ट्राइंग टू, मतलब ये मैंने चाहा कि ये थोड़ा वीडियो क्रिएट करते विच कैन हेल्प द फार्मर्स, हाउ कैन वी यूज दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ एआईएमएल एंड आईपीएफएस टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैंने वीडियो किया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए होंगे, तो प्लीज रीच आउट टू मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है लेट्स कनेक्ट करके, वो लिंक को आप यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट विथ मी, टू शेड्यूल अ 15 मिनट क्विक कनेक्ट, जिसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि टू शेयर द आइडियाज, what could be the next resolution or revolution along with respect to blockchain, how can we implement such this type of real time projects and so on so forth। ठीक है, एंड हाँ, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गिटहब की भी लिंक है, जिसके ऊपर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस, एंड उसके अंदर वीडियोस के लिंक्स भी है। दिस इज द सीरीज, दिस इज द वीडियो ऑफ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज। सो प्लीज पूरी सीरीज चेकआउट कीजिए, ये पूरी की पूरी सीरीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने कॉलेज दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज हु वांट टू लर्न ब्लॉकचेन एंड दोज हु वांट टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर सीरीज, प्लीज share with the community। Yeah, this will help to spread awareness about the blockchain। So thank you helping us in spreading awareness of blockchain projects। Please like, share, comment and subscribe to my channel। This video by Rekha Akshay Manohar। Jai Hind।